हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनको करने में मैक्सिमम बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या उसको बोला जाए, डाउट रहता है कि किस तरह से होंगे। क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं लेकिन करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जिससे कि डाउट बना रहता है कि सही है या गलत है, फिर क्या है। उसके लिए आज हम बहुत बेसिक मेथड से सवाल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लैंग्वेज का सिर्फ खेल होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हमारा पहला सवाल है, सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। ये हाँ, राम ने ऐसे लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ, ऐसे लिखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। हिंदी में बोला जाए तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सॉरी नहीं 16 नहीं, कितना बोला था, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सवाल बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी है। 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, आज दो तरह के सवाल करेंगे। इसमें पहले टाइप का सवाल यही है और सेकंड टाइप के सवाल में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जिसमें ज्यादा मजा आएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, एक आदमी ने जितने रुपए में भी 18 वस्तुएं खरीदी थी उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी। इसके बाद पूछेगा, बताइए हिज और हर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ और हानि की प्रतिशत। तो समझे बेटा, जितने रुपए में उसने 18 वस्तुएं खरीदी थी उतने ही रुपए में 15 वस्तुएं बेच दी। अब क्या ये नीचे होगा, ये नीचे होगा, अंतर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सीधी सी बात यहां पर ये समझ लें आप लोग हमेशा कि क्या करेंगे, जब भी क्वांटिटी की बात होगी, मात्रा की बात होगी, तो हमेशा जो डिवाइड में जाता है, जो नीचे जाता है, वो उसकी मात्रा जाती है, वो मात्रा जो दुकान से बाहर गई हो। जैसे कि हम समझे इसको बेसिक तरीके से, तो हम मान लेते हैं कि हम दुकान पे गए सुबह सुबह सब्जी मंडी में और हमने मान लेते हैं कि ये 100 रुपए में 18 किलो संतरे खरीद लिए। 100 रुपए में कितने किलो संतरे खरीद लिए, 18 रुपए के। और उसके बाद दिन भर हम संतरे बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे और लास्ट में हमने देखा कि हमारे गले में 100 रुपए पड़े हुए। रात में हमने देखा बंद करने, दुकान बंद करते समय, कि हमारे गले में 100 रुपए आ चुके हैं, लेकिन कितनी वस्तुएं बची हैं, बिकी हैं, 15 वस्तुएं बिक चुकी हैं। इसका मतलब 100 रुपए में जितनी खरीदी थी 100 रुपए में इतनी बेच दी। कितनी बच गई बेटा, 3 वस्तुएं बच गई हैं, 3 संतरे हमारे पास बच गए हैं। ये 3 संतरे क्या है, लाभ है हमारा। नीचे क्या आएगा, जब भी क्वांटिटी की बात हो तो जो क्वांटिटी दुकान से बाहर गई है वो हमेशा नीचे आती है। तो बताओ, दुकान से बाहर 18 संतरे गए हैं, 15 संतरे, सिर्फ 15 हमने बेचे, कितने हैं, 15, तो बटे 15 पूरे में 100। ये बेटा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकल के आ जाएगा 20%। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो जितने रुपए में हमने 18 खरीदे थे उतने में 15 ही बेचे हैं, तो 3 बचा लिए मतलब लाभ। और अगर गले से लग जाएगा तो हानि। ठीक है, एक सवाल और आप इसी तरह का बिल्कुल सेम पे करके देखिएगा, हम दे दे रहे हैं। ऐसे लिख लीजिए कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स is equal to cost price of 12 articles। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि हमने मान लो जितने रुपए में भी, मान लेते हैं 100 रुपए में हमने 12 आर्टिकल्स 12 वस्तुएं खरीदी थी और 100 रुपए में हमने कितनी बेच दी, 9 बेच दी। इसका मतलब 3 वस्तुएं जो है वो बचा ली हमने सेव कर ली, मतलब हमारा फायदा है। तो 3 वस्तुओं का फायदा आ गया। कितनी वस्तुएं दुकान से बाहर गई हैं, तो 9 वस्तुएं बेची हैं हमने, 3/9 गुणे में 100 करेंगे बेटा, 3 × 3 = 3 × 9, ये 33 होल 1/3% प्रॉफिट आ जाएगा। लाभ, यहां भी क्या आया था बेटा, लाभ। बात समझ आई। एक लॉस वाला हानि वाला भी कर लेते हैं, इसी पे एक लॉस वाला भी कर लेते हैं।
समझिएगा ध्यान से। देखिए ऐसे लिखा रहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स is equal to cost price of 20 articles। 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान समझिएगा, जितने रुपए में उसने 20 वस्तुएं खरीदी थी उतने ही रुपए में 25 वस्तुएं बेच दी। हमने 100 रुपए में बेटा 20 संतरे खरीदे, लेकिन जब बेचे तो हमने 25 संतरे बेच दिए और हमारे पास पैसे 100 ही रुपए आए। इसका मतलब हमारे गल्ले से 5 वस्तुएं एक्स्ट्रा चली गई, 5 संतरे ज्यादा चले गए, मतलब ये हानि है, नुकसान। पैसा किसको नहीं आया लेकिन संतरे फ्री में चले गए, तो ये नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ बेटा? 5 संतरे का। कितने संतरे दुकान से बाहर गए हैं? 25 संतरे बेच दिए हमने, तो बटे में 25 गुणे में 100, 5 1 5 5 5 5 20 जा तो बेटा 20% का क्या हो गया? ये लॉस हो गया। क्या हुआ बेटा? ये लॉस, हानि। कुछ समझ में आ रहा है? 2-3 सवाल और कर लेते हैं इसी के। कर क्या लेते हैं हम? दे देते हैं, आप लोग करिएगा, उसके आंसर कमेंट में भेजिएगा। बहुत सिंपल सवाल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन हमेशा नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। जब आप क्या करेंगे बेटा, ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमने ज्यादा वस्तुएं दे दी तो नुकसान है, कुछ वस्तुएं बचा ली तो फायदा है। और नीचे हमेशा क्या आएगा, जैसे कि जब पैसों की बात होती है बेटा, ये आपको पता होगा, जब भी पैसों में हम लोग को प्रॉफिट और लॉस निकालना है दुकानदार को, तो हमेशा नीचे क्या लेते हैं हम लोग? नीचे लेते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। उसी तरह से इसमें मात्रा में क्या ध्यान रखना है, जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो हमेशा नीचे वो क्वांटिटी आएगी जो क्वांटिटी हम क्या करते हैं बेटा, दुकान से बाहर निकालते हैं। जितनी क्वांटिटी हम देते हैं ग्राहक को वो हमेशा नीचे आती है। सेम चीज। चलिए 2-3 सवाल हम दे रहे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल्स। ठीक, निकालिएगा। दूसरा सेलिंग प्राइस ऑफ, उल्टा भी लिख सकता है, जरूरी नहीं आगे सेलिंग प्राइस लिखे, आगे कॉस्ट प्राइस लिख सकता है कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे लिख दें कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स। ठीक, और 2 और सवाल दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 52 articles is equal to selling price of 45 articles। ठीक, 3rd नंबर है। 4th नंबर और लिख लो, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 articles equal to cost price of 70 आर्टिकल्स। चल लॉस वाला ही भी नहीं गया, आगे बढ़ा देते हैं इसको लिखते हैं बेटा 70। ठीक, अच्छा, कुछ में प्रॉफिट होगा कुछ में लॉस होगा, ये आपको देखना है किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस, वो कैसे निकालना है बता दिया। सबसे पहले डिफरेंस देखना है, डिफरेंस में क्या ज्यादा सामान खरीदा है और कम बेचा है, या फिर कम खरीद के ज्यादा बेचा है। अगर बचा रहे हैं तो प्रॉफिट है, ज्यादा बेच रहे हैं तो लॉस है। नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा वो वस्तु आएगी जो वस्तु दुकान से बाहर गई। दैट्स इट। इस तरह के सवाल आपको कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में बेटा देखना है, उसमें भी मात्रा की बात है, उसमें भी मात्रा की बात की गई है बेटा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बताया रहता है, लेकिन कभी कभी कॉस्ट प्राइस पे बताया रहता है, कभी कभी सेलिंग प्राइस पे, और कभी कभी सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर बताया रहता है। तो उसमें कैसे होगा, वे वाले सवाल कैसे होंगे, उसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं सवाल। तो सवाल है ऑन सेलिंग 44 meter cloths, a shopkeeper gains
A shopkeeper gains 11 मीटर क्लॉथ। इसका मतलब एक दुकानदार 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ा के बराबर लाभ कमाता है। तो बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई होगी। दुकानदार ने कितने बेचे बेटा, तो उसने सेल किया है कितना 44 मीटर, और जो प्रॉफिट कमाया है कितना कमाया बेटा 11 मीटर का। तो पूछ रहा है बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। इसमें बिल्कुल कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे देखेंगे कितने बेचे हैं 44, लाभ कितना कमाया है 11 का, तो 11 का लाभ बटे में 44 गुणे में 100, सीधे काटोगे 4 और 25% आपका आंसर आ जाएगा। क्या है प्रॉफिट है। ठीक, अगला देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 3 तरह के होते हैं ये। पहला दिखा दिया हमने कि उसने 44 मीटर कपड़ा बेच दिया और 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ कमाया। यहाँ कुछ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कुछ नहीं दिया। दूसरा सवाल देखिएगा, एक दुकानदार ने, हम संख्याएं सेम रखेंगे नंबर्स, एक दुकानदार ने 44 मीटर कपड़ा बेचा, एक दुकानदार ने 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लिया। प्रॉफिट जो कमाया है वो क्या कमाया बेटा, एक दुकानदार ने 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ कमाया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें बेटा बोला क्या था 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े का लाभ कमाया। इसमें 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ कमाया। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बेटा, इसमें भी कॉस्ट प्राइस बोला गया है, और जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सीधे 11 का प्रॉफिट है 44 बेचकर गुणे में 100, 4 काटोगे तो बेटा 25%। ठीक, ये प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो यहाँ पे, या फिर चलो एक और लिख दें, एक इसी पे लॉस पे भी लिख देते हैं जिसमें एक चीज क्लियर रहे। एक दुकानदार ने 44 मीटर कपड़ा बेचा, एक दुकानदार ने 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि लॉस हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है बेटा कितने का 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे बेटा, तो सीधे सीधे लॉस निकल जाएगा परसेंटेज कितना बेटा 11 मीटर का लॉस है, कितना बेचे 44 गुणे में 100, तो ये भी बेटा कितना आ जाएगा 25% लॉस। ठीक, कुछ नहीं करना है, लेकिन सबसे अहम रोल कब आ जाएगा जब बेटा, जब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिख देगा। उसमें दो अलग अलग चीजें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेगी, अभी वो कराते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब जो सवाल आएंगे उसको कृपया कर ध्यान से देखिएगा, उसमें बेटा बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट भी हम पता है नंबर भी चेंज नहीं करेंगे, नंबर भी 44 मीटर और 11 मीटर ही रखेंगे, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए उन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिए अब सुनिएगा, एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचकर 44 मीटर कपड़ा सेल करके उसे जो प्रॉफिट होता है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऑन सेलिंग 44 मीटर क्लॉथ्स अ शॉपकीपर गेन्स बाय एसपी ऑफ 11 मीटर क्लॉथ्स। अब दुकानदार को जो लाभ हो रहा है बेटा वो किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब यहां पर सवाल डायरेक्टली नहीं बनेगा कि 11/44 गुणे में 100, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब उसने बेटा सेल किया है कितना 44 मीटर क्लॉथ सेल किया है, और उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ बेटा 11 मीटर कपड़े के किसके बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर। अब क्या होगा, अब बिल्कुल उस तरह से नहीं होगा, थोड़ा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। बेटा हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ कितने का 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 रुपीज। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, 1 रुपए है। यदि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा बेटा
प्रॉफिट हुआ होगा बेटा 11 गुणे में 1, 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, तो सेलिंग प्राइस 1 रुपए की, 1 मीटर की 1 रुपए है, तो 44 मीटर की 44 गुणे 1 कितनी 44 रुपए। तो बेटा कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 44 है और प्रॉफिट 11 है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 44 माइनस 11 दैट इज 33 रुपीस। 33 रुपए क्रय मूल्य था, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे में 100, तो प्रॉफिट कितना बेटा 11, कॉस्ट प्राइस कितना है 33 इंटू 100, तो बेटा कितना आया 33 होल 1/3 परसेंटेज, प्रॉफिट 25% नहीं आया। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा, प्रॉफिट या लॉस किस पर होगा, सेलिंग प्राइस पर, तो हमें यह चीज समझनी पड़ेगी। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमें घटाना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। समझ में आई। सेम नंबर्स पर अभी लॉस करवा देंगे, जस्ट नीचे यहीं पर लॉस करवा देते हैं, तो समझिएगा लॉस में क्या होगा। तो बेटा फिर से लिखते हैं, एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर लॉस होता है, और वो लॉस जो होता है वो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। A shopkeeper loses by 11 meter. A shopkeeper loses by SP of selling price of 11 meter cloth by selling 44 meter cloth. Then find his loss percentage. हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप समझो बेटा, फिर क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, क्या मानेंगे बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रुपी 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 1 रुपीस। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना बेटा 1 रुपए है। यदि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए है बेटा, तो ये लॉस कितना हुआ होगा उसको, तो लॉस हुआ होगा बेटा उसको 11 गुणे में 1, 11 रुपए का। कितने में बेचा होगा उसने, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा बेटा 44 मीटर बेचा है, तो 44 गुणे में 1 मतलब 44 रुपीस। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, बताओ 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 जल्दी, प्लस लॉस। और यहाँ क्या हुआ था बेटा, कॉस्ट प्राइस होता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देते हैं तो क्रय मूल्य निकल के आता है, या फिर विक्रय मूल्य में से क्या बोलते हैं हानि जोड़ देते हैं तब क्रय मूल्य निकल के आता है। तो हानि की जोड़ देंगे तो बेटा 44 प्लस 11 कितना आ जाएगा 55। कॉस्ट प्राइस 55 है, लॉस 11 है, तो 11 बटे 55 गुणे में 100, 11 1 जा 11 5 जा 5 20%। बेटा 20% क्या निकल के आ गया, लॉस निकल के आ गया 20%। तो इन सवालों को बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब तक उसमें कुछ ना बोला हो। जैसे कि सबसे पहला सवाल कि दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का लाभ हो रहा है या 11 मीटर कपड़े की हानि हो रही है, कुछ नहीं करेंगे, 11 बटे जो भी बेचा उसने 44 गुणे में 100। या फिर ये बोलते एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कुछ नहीं करना है, 11 बटे 44 गुणे में 100। लॉस बोलते एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो भी कुछ नहीं करना है क्योंकि क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस दे दिया, एक दुकानदार को 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बेटा हम मान लेंगे 44 मीटर, ये बेटा समझने के लिए है। एक बार अगर इसको समझ जाओगे तो लिखना थोड़ी पड़ेगा, इतना थोड़ा एग्जाम में इतना लिखना थोड़ी पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन होगी, दिमाग में सीधे बोलोगे कि हाँ ठीक है कि 1 मीटर का हो गया 11 मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया, 11 का 11 रुपए हो गया होगा, और सेलिंग प्राइस 11 गुणे 44 44 रुपए हो गया। 44 में सीधे क्या करोगे, 11 जोड़ दोगे या घटा दोगे, अगर लॉस होगा तो जोड़ दोगे, प्रॉफिट होगा तो घटा दोगे। जैसे कि प्रॉफिट था तो हमने घटा दिया 33 आ गया, लॉस था तो हमने जोड़ दिया 55 आ गया, और सीधे सीधे जो भी आएगा 11 बटे 33 या फिर 55, प्रॉफिट के केस में 33 और लॉस के केस में 55 उस रकम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल छोटे से हैं लेकिन इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार गलतियां हो जाती हैं। कल भी हम प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा पॉइंट लेके आएंगे जिसमें बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि आप उसका एक क्वेश्चन हम बोल ही देते हैं यहाँ पर, समझ लीजिएगा।
दो तरह के सवाल होते हैं। एक बार बोला जाता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा सवाल होता है एक दुकानदार एक वस्तु को खरीदते समय 10% बट्टा का इस्तेमाल करता है और 10% का लाभ कमाता है। उसी तरह उस दुकान को उसी वस्तु को बेचते समय भी 10% बट्टा का इस्तेमाल करके लाभ कमाता है। तो बताइए उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई होगी। खरीदते समय बट्टा मारता है और 10% का लाभ कमाता है, बेचते समय भी बट्टा मारता है मतलब वजन में इधर उधर करता है और 10% का फिर से लाभ कमाता है। तो उधर प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। दोनों सवाल अलग अलग हैं, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं कि उसको भी खरीदते समय 10% का फायदा हो रहा है, बेचते समय 10% का फायदा हो रहा है, दोनों ही केस में, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों को बनाने का तरीका अलग अलग है। तो इसके ऊपर हम कल क्लास लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।